नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। 2027 के लिए सभी राजनीतिक दल जुट गए और उसी कड़ी में बसपा भी खुद को तैयार कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी में कई बड़े बदलाव किए, जिसको लेकर ये संकेत मिल रहा है कि बसपा यूपी में तेजी से पैर पसार रही है। बसपा की तैयारियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से मुकाबला करने को मायावती बहुत ही पुख्ता तैयारी कर रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती धीरे धीरे अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारियां दे रही हैं और उससे संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में आनंद ही बसपा का काम संभालेंगे। बसपा में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से संकेत मिल रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले आकाश आनंद काफी एक्टिव नजर आएंगे। मायावती ने आकाश आनंद को अब अपने बाद दूसरे नंबर का नेता बना दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक तरह से अपने भतीजे का पार्टी में प्रमोशन कर दिया। अभी तक आकाश आनंद बसपा में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन अब उनका प्रमोशन करके उनको बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया। इसके अलावा अभी तक बसपा में 4 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, लेकिन बसपा में कुल 6 कोऑर्डिनेटर बनाए गए, मतलब 2 कोऑर्डिनेटरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कोऑर्डिनेटरों की संख्या बढ़ाने और आकाश आनंद के प्रमोशन से एक बात तो साफ है कि 2027 के लिए मायावती यूपी की राजनीति में बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ वापसी करने के लिए तैयारी कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। मायावती ने आकाश का प्रमोशन करते हुए बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में बसपा के अंदर आकाश आनंद काफी अहम भूमिका निभाएंगे। ये पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आता है। आकाश दूसरे नंबर के पावरफुल नेता बसपा में हो गए हैं। अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका निभाएंगे। आकाश आनंद की जिम्मेदारी सभी सेक्टर केंद्रीय और स्टेट कोऑर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्षों के काम की समीक्षा करना होगा। अब आकाश आनंद पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी बैठक ले सकेंगे, किसी भी पदाधिकारी से उसके क्षेत्र की रिपोर्ट तलब कर सकेंगे। आकाश आनंद पार्टी के कामकाज की समीक्षा करेंगे और वो सीधे बसपा प्रमुख मायावती को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा बसपा में 4 के स्थान पर 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए। रामजी गौतम, राजा राम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लालजी मेधांकर पहले से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन अब इनमें से अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक को भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जो सीधे आकाश आनंद को रिपोर्ट सौंपेंगे। राजा राम के साथ मोहित आनंद, अतर सिंह राव के साथ सुरेश आर्य और धर्मवीर अशोक के साथ दयानंद को लगाया गया है। रामजी गौतम को दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार का प्रभारी बनाया गया। बसपा प्रमुख मायावती ने विश्वनाथ पाल को फिर से यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में विश्वनाथ पाल के ही नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा राजेश तन्वर को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, रमाकांत पिप्पल मध्य प्रदेश अध्यक्ष, श्याम टंडन को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे प्रदेशों में भी नए अध्यक्ष बनाए गए। बिहार का प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील डोंगरे को बनाया गया। हालांकि इसके पहले बसपा प्रमुख मायावती 2 बार आकाश आनंद को पार्टी से निकाल चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उनका कद बढ़ाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है शायद आकाश आनंद ने बसपा प्रमुख का विश्वास जीत लिया और इसीलिए उन्हें बसपा में नंबर 2 की पोजीशन मिली है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।